वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आज का टॉपिक मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है बच्चों को बिगड़ने से कैसे बचाएं। जी हाँ, आजकल ज़्यादातर घरों में ये समस्या है। बच्चे बात नहीं सुनते, जिद्दी हो गए हैं, पलट कर जवाब देते हैं और बहुत सी शिकायतें हैं आजकल पेरेंट्स को। तो चलिए देखते हैं कि कितनी जायज़ हैं उनकी ये शिकायतें। बच्चों को ना बिल्कुल मिट्टी का जैसे कच्चा घड़ा होता है उस तरह के होते हैं बच्चे। उनको आप जो चाहे वो आकार दे दें, ये आपके हाथ में होता है। बस ज़रूरत है हमें अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करने की। तो चलिए, पहला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं हम लोग कि अगर आपको बच्चों से बिगड़ने से बचाना है, बच्चों को बिगड़ने से बचाना है, तो सबसे पहले घर का माहौल बहुत शांत और सुलझा हुआ होना चाहिए। बात बात पे टॉन्ट मारना, मार पिटाई तक की नौबत आ जाना, बार बार एग्रेसिव होना, ये सब चीज़ें घर में नहीं चलती हैं। आपका घर है, कोई स्कूल थोड़े है। आप किसी स्कूल के हेडमास्टर नहीं है कि आप छड़ी लेकर बैठे हुए और किसी ने एक भी गलती की और बस उसको सज़ा सुना दी गई। नहीं, घर है, बच्चे हैं, तो वो चंचल होंगे, वो हरकतें कुछ ना कुछ ऐसी करेंगे, लेकिन आपको उन्हें समझाना है। ठीक है, हर बार समझाना ही नहीं, कभी कभी उनको छोड़ना भी होता है कि जैसे वो रहना चाहते हैं वैसे वो रहे। बच्चों पे देखिए, जितना ज़्यादा आप शिकंजा रखेंगे, जितना ज़्यादा उनको अनुशासन में रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो हाथ से बाहर जाएंगे। हाथ से बाहर, या कहिए कि वो केवल आपको अपोज करने के लिए ही ऐसा व्यवहार दिखाते हैं जो कि आपको हर्ट करता है, जो कि आप चाहते हो कि बच्चे ना करें। बच्चे बार बार रिपीटिशन में वही वर्क करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, घर का माहौल बिल्कुल शांत रखिए। बिल्कुल लाउडली चिल्लाना और झड़कना और बातें नहीं सुनना और एक दूसरे से मुंह फुला के बैठ जाना, ये सब चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत ही अगर आप शांत प्रकृति से करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा कि घर में ना डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन अनुशासन इस तरह का या इस टाइप का डिसिप्लिन, बहुत टफ डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। बच्चों को उनको आप स्वच्छंदता दे रहे हैं सब काम करने की, लेकिन कुछ चीज़ों में बिल्कुल मतलब घर में जैसे होते नहीं कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी तरह से परिवार भी एक संस्था है और इसको चलाने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि अगर वो रेगुलेशंस रूल्स टूटते हैं तो आप वहाँ पे पनिशमेंट देंगे। नहीं, कुछ चीज़ों के नियम बनाइए, जैसे सोने का टाइम, जगने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, बच्चों के एंटरटेनमेंट का टाइम, उनके खेलने का टाइम, उनके पढ़ने का टाइम, उनका फ्रेंड्स के साथ जो भी टाइम है, उन चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। बच्चों को समझाना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ लगातार नहीं होती है। लगातार आप वीडियो गेम देख रहे हैं तो आप वीडियो गेम देखते जा रहे हैं, फ्रेंड से आप चैट कर रहे हैं तो आप चैट ही करते जा रहे हैं, या आप सो रहे हैं तो बिल्कुल लगातार सोते ही जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। इन चीज़ों में अनुशासन चाहिए। ये क्या है, उनकी हेल्दी और लॉन्ग लाइफ को भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं और बच्चों को समय का मतलब भी समझा रहे हैं, क्योंकि ये समय जो बच्चों का शुरुआत का समय है, ये अगर निकल गया, देखिए डिसिप्लिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वो बोझ बन जाए और इतना गैर ज़रूरी भी नहीं है कि उसको अप्लाई ही ना किया जाए। बच्चों को समय का महत्व और चीज़ों का महत्व इसी तरीके से सिखाया जा सकता है कि अति सर्वत्र वर्जिएत। अति किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। वो जो भी करें एक टाइम लिमिट हो। वो फ्रेंड से चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो आपसे परमिशन ले लें कि मम्मा डैडी मुझे 10 मिनट बात करना है, या क्या टॉपिक है। चलिए ठीक है, हमेशा बच्चे पढ़ाई की ही बातें नहीं करते हैं, बच्चे थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ एंटरटेनमेंट भी करते हैं। और ये जो कोरोना का टाइम आया है, इसमें बच्चों का अपने दोस्तों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो चुका है। बहुत ही लिमिटेड है कि जो फैमिलीज़ अलाउ कर रही हैं।
तो उसमें बच्चे कम से कम ये है कि फ़ोन के थ्रू ही अपने फ्रेंड्स के कनेक्शन में है। बहुत से बच्चों का बताऊँ जिनका कि 10th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाला टाइम है, उनका बहुत नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से। क्योंकि एक वो जो जॉब में जाने के पहले या शादी में जाने के पहले मतलब गृहस्थी में जाने के पहले, और जो बच्चे स्कूल ईयर्स को क्रॉस करके कॉलेज जाते हैं, वो बच्चों ने बहुत बहुत कुछ खोया है। तो एकदम से आप उन पे बर्डन डाल के कि नहीं दोस्तों से बात नहीं करना है, इनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना है, सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, ये नहीं पॉसिबल है। बच्चे घर में बैठ चुके हैं, लगभग 2 साल होने आ रहे हैं, और उन्हें देखिए अपने आप को स्ट्रेस आउट करना ज़रूरी है। तो वो फ्रेंड सर्कल से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें दोस्तों के साथ बिल्कुल समय बिताने दें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल लगातार अपनी पढ़ाई लिखाई और सब कुछ भूल करके दोस्तों के साथ ही लगे रहें। तो ये आपको डिसाइड करना है, और ये भी मेक श्योर करिए कि वो दोस्तों के साथ समय बिताएं भी और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ मैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा कि पेरेंट्स को बच्चों को समय देना चाहिए। इसको आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि पेरेंट्स भी बच्चों को समय दें और बच्चे भी पेरेंट्स को समय दें। ये समय भी ऐसा थोड़ा सा क्रूशियल रहा है सभी के लिए, और चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं, और अगर इस बदलाव को हम पॉजिटिव वे में लेके जाएं तो कुछ अच्छा भी हुआ है। पहले क्या होता था, ज़्यादातर पेरेंट्स ऑफिस में रहते थे, बच्चे स्कूल में रहते थे, आए तो फिर कोचिंग क्लासेस इनमें ज्वाइन हो गए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं होता था। शाम को सब घर में मिल भी रहे हैं तो पता लगा कि टीवी न्यूज़ चला कर देख लिया बच्चे अपने, क्योंकि दिन भर पजल्ड है पढ़ने में उसमें, तो वो जो है वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो वो तारतम्यता, वो आपसीपन, वो अपनापन लोगों के बीच से दूर हो रहा था। कोरोना काल ने एक चीज़ तो सिखाया है कि रिश्तों की वैल्यू करिए। आप फैमिली हैं तो फैमिली की वैल्यू करिए। फैमिली में मदर भी है, फादर भी है, बच्चे भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है और ज़रूरी भी है। तो बच्चे जब लगातार 24 घंटे घर में रह रहे हैं तो वो कैसे टाइम स्पेंड करें। आउटगोइंग बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बच्चे बाहर जा कर के ना खेल सकते हैं, ना साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर सकते हैं जो कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो फिज़िकल हेल्थ के लिए आप घर पे चाहे तो पूरी फैमिली बैठ कर के योगा कर सकते हैं, कोई भी आप वीडियो लगा लें और उसके बाद सारे लोग बैठकर, तो वो टाइम होता है। कभी कभी ट्राई एंड एरर जो चलता है उसमें कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि आपस में ही लोग एक दूसरे को देखकर हंसते भी हैं और बॉन्डिंग मजबूत बनती है। एक दूसरे पे हंसने का मतलब मजाक ही नहीं होता है, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बनती है, एक दूसरे को समझते भी बहुत अच्छे से हैं। तो देखिए हर चीज़ का बैड और गुड पहलू सब कुछ होता है। अच्छा फेस भी होता है, बुरा फेस भी होता है। तो बुरा फेस हम लोगों ने कोरोना टाइम में बहुत देखा हुआ है, उसका अच्छा ये है कि कम से कम हम एक साथ में रह पा रहे हैं। तो बस हमें वो रहना सीखना है, वो तरीका सीखना है कि कैसे हम अपने टाइम को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कर पाएँ। रीडिंग हैबिट्स डालिए बच्चों में, लगातार आप भी साथ में बैठिए। आपका ऑफिस नहीं है, आप फ्री हैं तो कुछ बुक्स आप परचेज करिए और बच्चे भी पढ़ें, आप भी पढ़ें। आपको देख कर के बच्चों में पढ़ाई की हैबिट्स डेवलप होंगी, और उनसे रेस लगाइए कि चलो आज मैंने ये कहानी पूरी पढ़ी या मैंने ये टॉपिक पूरा पढ़ा है और देखते हैं तुम कितना करते हो। तो एक टारगेट रखिए, तो बच्चों का कोर्स भी कंप्लीट होगा, नई नई चीज़ें भी सीखेंगे और आप भी नई चीज़ें सीखेंगे। सीखने की दोस्तों कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी सीख सकते हैं, बस आप में जज्बा होना चाहिए मैच्योरिटी लेवल को अपने बढ़ाने का। तो ये भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, बच्चों को ये सिखाइए कि झूठ नहीं बोलना है। कोई भी सिचुएशन हो, झूठ नहीं बोलना है। ना तो आप उनसे झूठ बोलिए किसी भी बात में और ना वो आपसे झूठ बोले, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो विश्वास होता है एक
पेरेंट्स और बच्चे के बीच में वो जाता रहता है। इसलिए आप भी खुलकर बात करिए, और बच्चे जब आपको खुलकर बात करते हुए देखेंगे तो वो भी बात करेंगे। उनके मन में बहुत सी दुविधाएं होती हैं जिनको कि एज अ पेरेंट हम लोग दूर कर सकते हैं। अगर हमारे नॉलेज क्षेत्र में नहीं है तो हम उसके बारे में नॉलेज गेन करके तब बच्चों से बात करें, लेकिन बात ज़रूर करें। और जिस समय आप बात कर रहे हैं या जिस समय आप अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड कर रहे हैं सबके साथ में, उस समय कोशिश करें अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपनी टीवी सब कुछ शट डाउन कर दें। कुछ भी नहीं, सिर्फ आमने सामने बैठ कर के बातें हो। जितना आप खुलकर बात करेंगे उतना ही बच्चा आपको समझेगा, आप बच्चे को समझेंगे। और जब आपका मैच्योरिटी लेवल मैच करेगा तो बच्चा आपको समझने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझेगा कि नहीं, ये हरकतें मैं नहीं कर सकता, ये गलत है, मैं अपने पेरेंट्स को चीट नहीं कर सकता। तो ये वैल्यूज़ हमें डेवलप करनी पड़ेंगी बच्चों में। ये कोरोना काल हो या ना हो, उसके बावजूद भी आपको ये बॉन्डिंग अपने बच्चों से बना के रखनी है। अगर ये आपकी बॉन्डिंग मजबूत रही ना, तो डेफिनेटली आपके बच्चे कभी भी किसी भी गलत संगत में नहीं पड़ेंगे, कभी उन पे किसी भी चीज़ का बुरा असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जो भी गलत आदतें बच्चों में पड़ती हैं वो केवल फ्रेंड सर्कल ख़राब होने की वजह से पड़ती हैं, या कभी कभी घर का माहौल भी डिपेंड करता है। बट हाँ, ज़्यादातर बच्चे अगर घर का माहौल ख़राब है तो वो बाहर शांति ढूंढते हैं, और बाहर भी उनको अगर उसी तरह के दोस्त मिल गए तो उनका बेड़ा पार होना मुश्किल हो जाता है। तो गलत संगत से अपने बच्चों को बचाएं, घर में वो माहौल रखें, वो प्यार, वो अपनापन दें कि बच्चे आप पे विश्वास कर सकें। कुछ भी उनको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हम कुछ भी, अगर हमसे बाई चांस गलत हो गया, पहले तो हम गलत करेंगे नहीं, और अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो हमारे पेरेंट्स हैं हमारा साथ देने के लिए। ये बॉन्डिंग आपको बनानी पड़ेगी अगर आप अपने बच्चों से अपने रिश्ते अच्छे चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उनकी संगत अच्छी हो, वो मैच्योर इंसान बने, वो कभी भी गलती से भी किसी गलत काम में ना फंस जाए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा, बच्चों को ज़िद्दी मत बनाइए। उनको कोई भी चीज़ चाहिए, उनके किसी फ्रेंड के पास है कोई टॉय है, कोई गेम है, और उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि उन्हें भी वैसा ही चाहिए, तो उन्हें कम से कम ये समझाइए। आप दे सकते हैं बहुत सी चीज़ें उठा के, आप बच्चों को बस यूं ही दे सकते हैं, लेकिन मत दीजिए। उन्हें ये समझाइए कि उसकी नीड वो है, आप अपनी नीड डेवलप करो। आपकी नीड कुछ और हो सकती है क्योंकि आपके इंटरेस्ट अलग है। बच्चों को ज़िद्दी मत बनाइए, उनको समझाइए पैसे का वैल्यू और चीज़ का वैल्यू। हो सकता है आपके बच्चे को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स किसी बच्चे के उसने देखे, उसको अच्छे लगे और उसने कहा मुझे भी चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो लाने के बाद वो वेस्ट होंगे, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है वो सीख रहा है उस चीज़ को, इसलिए उसने ले रखा है। लेकिन आपका बच्चा सिर्फ ज़िद में ले रहा है। हाँ, उसको बोलिए कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। उसको मतलब आप इस तरह से नहीं कि कुछ भी उसने मांगा और आपने दे दिया। इस तरह से बच्चे क्या होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। अगर ज़िद्दी होंगे जब भी आपसे वो मांगेंगे, आपने अगर किसी दिन ना कह दिया तो वो एग्रेसिव हो जाएंगे, वो आपके ऊपर नाराज़ हो जाएंगे। वो अपना हक समझते हैं कि मैंने जो भी डिमांड रखी है वो पेरेंट्स को पूरी करनी है। तो बच्चों को आप ना बोलना सीखें। कभी कभी ज़रूरत होती है, क्या होता है बच्चे को अगर आपने ऐसी आदत डाल दी है, ऐसी हैबिट आ गई है बच्चे में कंपटीशन वाली कि मुझे जहाँ भी रहना है टॉप पे रहना है, फिर वो कभी भी स्लिप होता है, फिसलता है या दूसरे पायदान पे पहुँचता है, तो वो मेंटली बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। तो बच्चों में ये सिखाइए उन्हें कि हर समय जीतना ही ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हार भी होती है, तो उसको भी बहुत पॉजिटिव वे में लेना है। अक्सर करके देखिए, कोई भी ये टीवी पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, जो भी डांसिंग के हों या सिंगिंग के हों, वहाँ देखिए कुछ लोग तो बहुत पॉजिटिव वे में अपने रिजेक्शन को लेकर निकलते हैं कि चलो हम नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे और बेहतर करेंगे। लेकिन कुछ लोग पूरी टीम को बहुत गंदे शब्दों में बोलते हुए उनको मतलब कुछ भी बोलते हुए निकलते हैं कि ये लोग बहुत ख़राब हैं, यहाँ पैसे चलता है, ये चलता है। देखिए, टैलेंट है
तो टैलेंट तो चलेगा कहीं भी हो, है ना। तो बच्चों को उनकी अचीवमेंट्स को, उनकी सक्सेस को जैसे आप पॉजिटिवली लेना सिखाते हैं, वैसे ही उनके नेग्लिजेंस को, उनके फेल्योर्स को भी लेना सिखाएं। ऐसा ना हो कि बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं, और फिर जो एक बहुत बेहतर पर्सनैलिटी बन सकता था वो कहीं गुम हो जाए अंधेरों में। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिए। ये भी पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स बच्चों को हर मोशन के साथ जीना और स्ट्रांग रहना सिखाएं। चलिए अब चलती हूँ मैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। और लास्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स मेरा, वो है कि हम लोग जो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं, जहाँ पे मदर, फादर और बच्चे, ये फैमिली का जो ढांचा है, इससे थोड़ा सा आपको आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। जहाँ तक मैं सोच पाती हूँ कि हम लोग जॉइंट फैमिली के रहने वाले सभी, ज़्यादातर आप में से भी लोग, जो हम लोग जिस सदी से आते हैं, वहाँ पे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे हैं, और बच्चा हर किसी के साथ में टाइम स्पेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो जिस एज ग्रुप का होगा वो उस तरह की शिक्षाएं या अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जिससे कि बच्चा छोटा रहकर भी काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुका होता है लोगों की बातों में, कहानियों में। दादी नानी, बाबा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बच्चों को टाइम स्पेंड करने दें। वो जो सिखाएंगे वो आप कभी नहीं सिखा सकते। वो उनकी उम्र का एक बहुत मतलब कहिए कि एक जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, वो जिस उम्र में पहुँचे हैं, कहते नहीं हैं कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। जी हाँ, एक्सपीरियंस उनका इतना रहता है कि वो बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी बातें यूँ आसानी से चुटकियों में समझा देते हैं। तो उनके साथ बच्चों को बैठने दीजिए। उससे जो उनके अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग है, क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स तो बच्चों के लिए बहुत प्यार, बहुत अपनापन रखते हैं, लेकिन होता क्या है, आजकल बच्चों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो उसको उस लेवल पे रिटर्न कर पाएँ या उतनी वैल्यू अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दें। तो बच्चों को ये भी सिखाइए, पारिवारिक वैल्यू सिखाइए। बच्चे आपके कभी भी नहीं बिगड़ेंगे, ना गंदी आदतों के शिकार होंगे। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए हों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद आपको जो भी मेरी नई वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आप लोगों से लेती हूँ मैं विदा, और मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा, बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है। आप किसी पे इनकी जिम्मेदारी डाल नहीं सकते कि बच्चे इस वजह से बिगड़ गए, बच्चे उस वजह से बिगड़ गए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे तो आपके ना बच्चे बिगड़ेंगे और ना आपके हालात बिगड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।